ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए एक आयत पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 और 18। उत्पत्ति 2 और 18। जेनेसिस 2:18। અને યહોવા દેવે કહ્યું કે માણસ એકલો રહે તે સારું નથી, હું તેને યોગ્ય એવી એક સહાયકારી સૃજાવીશ। और एक भाग भजन संहिता साम्स गीत शास्त्र 139 139, साम्स 139। फोर्टीन 14 and 15। ભય તથા આશ્ચર્ય પમાડે એવી રીતે મને રચવામાં આવ્યો છે, માટે હું તારી આભાર સ્તુતિ કરીશ। તારા કામ આશ્ચર્યકારક છે, એ મારો જીવ સારી પેઠે જાણે છે। જ્યારે મને અદ્રશ્ય રીતે રચવામાં આવ્યો અને પૃથ્વી પર છેક નીચલા ભાગમાં વિવિધ કરામતથી મને ગોઠવવામાં આવ્યો, ત્યારે પણ મારું ખોડિયું તને અજાણ્યું ન હતું। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशुआ, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। ये पढ़ा गया ये आपका वचन है और आप प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। हम ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा इन वचनों की सच्चाई में हमें लेकर जाए, और जब इन वचन की सच्चाई में वो हमें लेकर जाए, सच्चाई हमें मुक्त करे प्रभु यीशुआ, ताकि आज वचन से उजियाला हम पाए, और उस उजियाले में जब हम चलते चले जाएं, हमारे जीवनों से आप ही को आदर मान और महिमा मिलते चले जाएं। आप बोलें और महिमा आप ले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। मुझे ऐसा लगा सूरत में कि एक संदेश में ये सब्जेक्ट को मैं जस्टिफाई कर दूंगा, लेकिन जब बोलना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि ये नहीं हो सकता। कम से कम 2 संदेश मुझे देने चाहिए इस विषय के ऊपर, ताकि सही समझ इस विषय को लेकर आए। इसलिए आज हो सकता है एक नींव सी में डाल दूं या बांध दूं, पूरी समझ अगले हफ्ते तक हमको मिलेगी। आप प्रार्थना में रहें और प्रार्थना के साथ बैठें, क्योंकि कल मुझे किसी ने पूछा, पास्टर साहब आप कल किस विषय पर बोलने वाले हैं? तो मैंने कहा आपको बहुत एडवांस में जानना है तो एक ही वाक्य में, स्त्रियों पुरुषों ने आधीन रहो। ओ बाप रे, आई बनी मैं तो यस। लेकिन मैंने आज चर्च में कहा ऐसा कोई वाक्य बाइबल में है ही नहीं। स्त्रियों पुरुषों को आधीन रहो ऐसा है ही नहीं। पत्नी अपने पति को आधीन रहो ऐसा है। आमीन। देखो जब बाइबल की बात आती है ना, टेक्निकली भी हमको कानो मात्रा फुल स्टॉप रसवई दीर्घई બધું इंपॉर्टेंट है। आमीन। बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि हम सिंह और हाइनास को जब स्टडी करते हैं, फिर से एक बार कुछ बात क्यों इस विषय पर आना जरूरी है, कंट्रोवर्शियल भी कई लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा उजियाला वचन में है। क्योंकि प्रभु यीशु को यहूदा के कुल का सिंह कहा गया एक साइड, दूसरी साइड हमें द राइचियस शैल रोर लाइक अ लायन, न्यायी व्यक्ति सिंह की तरह गर्जना करेगा या सिंह की तरह हिम्मतवान होगा। हमारी तुलना भी सिंह के साथ की गई है। आमीन। और सिंह का नंबर 1 दुश्मन वो हाइना, જેને આપણે ગુજરાતીમાં જરક કહી, हाइना वो नंबर 1 दुश्मन है। और बहुत सारी बातें इसमें से हम सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ नए पॉइंट देता हूं। हाइनास की एक खासियत है, उस ग्रुप के अंदर मेल या तो पुरुषों का कोई महत्व नहीं होता है, वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही होते। बात खत्म। बच्चा पैदा हो गया उसको लात मार के भगा देते बाहर।
आज हम उसी जमाने में जी रहे हैं। पुरुषों का महत्व है ही नहीं। घर में कोई डोबो हो तो पुरुष, समझण नहीं, सॉरी गुजराती ना, घर में कोई बुद्धिहीन है तो वो पुरुष है, जिसको समझ आती ही नहीं है वो पुरुष है, जो सीधा है नहीं वो पुरुष है। औरत तो मर्द पे राज करना है। राज करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने शादी की, अब तू मेरा सुन। हाइना के ग्रुप में यही होता है, ये लोग मर्द का नहीं सुनते हैं। वो तू तो बच्चा पैदा करने के लिए हो गया, चल निकल। जबकि सी के ग्रुप के अंदर मेल सी जो था उसकी महिमा होती है। उस ग्रुप के अंदर मेल्स की महिमा होती है। क्या दिखता है सी, दाढ़ी बाड़ी जरा सा, मेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और एक बात, सिंह जंगल का राजा कहलाया जाता है, फिर भी उसकी एक खासियत है, वो हमेशा ग्रुप में आपको मिलेगा, जिसको प्राइड बोलते हैं इंग्लिश में। मुझे नहीं पता हिंदी या गुजराती में क्या बोलते हैं वो ग्रुप को, बट इट्स कॉल्ड प्राइड। हमेशा वो 12 से 15 के टुल्ले में होगा। कहने का मतलब यह है, आप अपने आप को सिंह क्यों ना मानते हो, जो अगर आप मसीह यीशु में मानते हैं तो हैं, फिर भी सिंह एक बात जानता है, वो अपने परिवार को कभी छोड़ता नहीं है। आमीन। और इसीलिए आप कितने ही बड़े सिंह क्यों ना हो, आप 40 दिन के उपवास रख सकते हैं, बिना खाना खाए आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ सकते हैं, आप आसमान को बंद कर सकते हैं, बारिश को गिरा सकते हैं, फिर भी परमेश्वर का वचन क्या है, जैसे जैसे अंत के दिन नजदीक आए इकट्ठा होना बंद नहीं करना। आमीन। सिंह अपने समूह में रहना, क्योंकि जरक की कोशिश हमेशा हाइनास की यही रहती है कि किसी तरह से सिंह को अपने टोले में से अलग करे, फिर उसको घेर के मार डाले। नहीं तो सिंह को मारने की ताकत कोई भी हाइना में है ही नहीं। और एक खासियत, हाइनास आज का जो मेरा विषय है, हाइनास की जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स, उनकी ज्यादातर नजर, पता नहीं ऐसा बोलते उनको शेर, पहला संदेश हमने सुना था, सिंह का शिकार उन्हें चाहिए, सिंह ने जो शिकार किया वो उससे लेना है। लेकिन दूसरा पॉइंट, हाइनास की जो फीमेल्स हैं, बोलते हैं पता नहीं उनको सिंह के बच्चों से क्या दुश्मनावट है। ये एक बात जानती हैं, बच्चों को ही मार डालो तो नस्ल खत्म हो जाती, पीढ़ी खत्म हो जाती। और अगर किसी हाइना के हाथ में सिंह का बच्चा आ गया तो बोलते हैं सामान्य तरीके से उसको नहीं मारते, उसका स्कल, उसकी खोपड़ी कुचल देते, यानी इतना गुस्सा होता है। दूसरी बाजू सिंहड़ देने के लायनेस जो है, वो भी इस बात को जानती है कि दूसरों की नजर मेरे बच्चों पे है, इसलिए बोलते हैं कम से कम 6 हफ्ते तक वो इतना अपने बच्चों का ख्याल रखती है। और उन दिनों अगर किसी ने हिम्मत भी की उसके बच्चे को छूने की, उसकी जानकारी में, वो छोड़ती नहीं, खत्म। तो आज इधर भी फीमेल्स हैं, इधर भी फीमेल्स हैं, फीमेल्स के ऊपर भी सुनते हैं, मेल्स को भी सुन, मेल्स के लिए भी है। ओके, यहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने यूं बोला, आदम अकेला रहे वो अच्छा नहीं है, उसके लिए एक सहायकारी में बनाऊंगा। आमीन। यानी अभी तक सहायकारी नहीं है, अब उसके लिए बनाऊंगा। और किसी भी चीज में फर्क कहां से आता है, उसकी बनावट से आता है। ये घड़ी है और ये मोबाइल है, दोनों की बनावट कंप्लीटली डिफरेंट है। आमीन।
और इसलिए दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग है। बाइबल कहती है जो बाइबल का परमेश्वर है उसने मर्द को बनाया तो बराबर ही बनाया है, औरत को बनाया तो बराबर ही बनाया। लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से कई औरतों को क्या होता है, क्योंकि बाइबल में ऐसी आयत है, मैं बहुत छोटा था, अभी भी मुझे याद है, वो गुजरात समाचार में एक टाइटल आया था 10 ऐसी बाइबल की आयत जो औरत धिक्कारती है। वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, मैं कितना छोटा था वो याद नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर तो तब से पढ़ता, तो उसमें से कुछ आयतें आज भी मुझे याद है, 10 की 10 याद नहीं। औरतों को हमेशा ऐसा लगता है या तो मर्द के हाथ में भी, बाइबल में क्या लिखा है, आदिम रहने, मैं बोलूं वो करने का, उठ जाने का, बैठ तो बैठ जाने का। कई बार औरतों को ऐसा लगता है कि यार परमेश्वर ने तो हमारे ऊपर राज करने का अधिकार दे दिया है इन मर्दों को, जो हमारा तो कुछ चलता ही नहीं। क्या हकीकत है? इसलिए फिर कई बार औरतों को ऐसा भी लगता है अगर मुझे बेटा बनाया होता ना, अगर मुझे मर्द बनाया हो तो मैं दिखा देता। बाइबल कहती है उसने जो मुझे बनाया भय के साथ, आश्चर्य के साथ बनाया, बराबर ही बनाया है। आमीन। अगर मर्द बनाया तो बराबर ही बनाया है, औरत बनाया तो बराबर ही बनाया है। आमीन। और इसलिए इस बात को हम देखना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे पहला मर्द और औरत की बात करें, बनावट ही पूरी अलग है। बनावट से संदेश में आगे बढ़ते हैं। अब आदम को किस तरह से बनाया, उस तरह से हवा को नहीं बनाया। बाइबल कहती है कि आदम के लिए परमेश्वर ने मिट्टी में हाथ डाला और एक स्वरूप दिया और सांस फूंकते ही वो जिंदा हो गया। मैं कई बार वहां पे सोचता हूं कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। आप सोचिए, मिट्टी के पुतले पर सांस फूंकते ही हार्ट पंपिंग स्टार्ट हो गया और किडनी और लीवर काम करना स्टार्ट हो गए, दिमाग काम करना स्टार्ट हो गया, आंखें काम करना स्टार्ट हो गई, ऑक्सीजन इंटेक, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, क्या प्रोसेस पूरी स्टार्ट हो गई। क्या नामुमकिन ऐसे परमेश्वर को हो सकता है? कुछ भी नहीं। आमीन। आमीन। कुछ भी ऐसे परमेश्वर को नामुमकिन नहीं, ऐसा हमारा परमेश्वर है। लेकिन जब हवा को बनाना था, ऐसा लिखा, आदम को नींद में डाला और नींद में डालने के बाद पसली ली। सिस्टर ने बीच में मुझे मैसेज किया था, पास्टर साहब, पास्टर लोग ऐसा बोलते हैं राइट साइड से पसली ली, लेकिन बाइबल में तो लिखा ही नहीं है राइट साइड से ली। मैंने कहा सही बात है, नहीं लिखा है, क्योंकि है ही नहीं ऐसा बाइबल में। लेकिन कई लोग इस तरह से बोल देते हैं क्योंकि ज्यादातर मर्दों को राइट साइड एक पसली कम होती है, इसलिए बोलते हैं इधर से एक निकाली। खैर, किधर से निकाली बाइबल में नहीं निकाली, लेकिन निकाली। लेकिन हिब्रू में जाएंगे तो एक बात समझ में आती है, पसली निकालकर उसको बनाया ऐसा नहीं, बोन मैरो से, उसके अंदर से जो बोन मैरो होता है उसमें से हवा को बनाया। खैर, बनाया भी नहीं, हिब्रू में ही बिल्ट इट। देखो, पुरुष को उत्पन्न किया, या तो पुरुष को बनाया, लेकिन औरत को बांधा। ओके, ये शब्द है। इसीलिए औरत कितना भी रोए उसको कमजोर कभी नहीं समझने। हाँ, वो रोने के टाइम पे रो सकती है, फिर आपको उतना रुला भी सकती है, वो बहुत मजबूत है। मैं कई बार इस तरह से बोलता हूं, 1 साल तक अगर परमेश्वर यूं कह दें, भाई अभी एक प्रोसेस चेंज करते, 1 साल तक, अभी 1 साल मर्द लोग ही प्रेग्नेंट होंगे, बस अभी 1 साल तक औरतों का प्रेग्नेंट होना बंद, तो मैं यूं बोलता हूं पागलों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि मर्द की कैपेसिटी नहीं है वो 9 महीना वजन लेके घूमे, वो कैपेसिटी नहीं है। औरत को हम कमजोर मानते हैं, लेकिन औरत को परमेश्वर ने बहुत ताकतवर बनाया है। तकलीफ इसी बात की है कि वो अपनी ताकतों को समझ नहीं पाती। इसलिए एक बात, उसको बांधा है।
आप देखना, कई घरों में देखना, दादी 80 साल की, दादा नहीं। दादा कब गए? वो तो 60 के हुए तब चले गए। तब दादी रोती, आप चले गए, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? दादी 20 साल हो गए। हाँ 20 साल हो गए, और 20 साल ये जी सकती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है, कभी औरत अपने आप को कमजोर नहीं समझे, उसको सही में बहुत मजबूत बनाया है। आमीन। कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, भय के साथ, आश्चर्य के साथ बनाया है। जोक है ना, शादी करके लड़का लेके जाता है, लड़की रोती है उस दिन, तो ऐसा बोलते हैं मत रो मत रो। अरे क्या मत रो, वो आज यहां तक रोएगी, इसके बाद उसी को रोना है, लगता ही रोएगा। ऐसा भी बोलते हैं कि सही, और मैं तो मानता हूं सही बात है। लड़की की हिम्मत देखो कि वो अपने पूरे परिवार को, पूरे खानदान को छोड़कर नए सेटिंग में जाके रहती है। हिम्मत चाहिए। आमीन। तो परमेश्वर ने सही में औरतों को बहुत ही स्पेशल बनाया है, बहुत ही डिफरेंट। पुरुष को, मर्द को उसने सांस फूंकर बना दिया, लेकिन औरत को, मर्द को नींद में डालकर एक पूरी अलग प्रोसेस से बनाया है। बनावट दोनों की डिफरेंट है। आमीन। मर्द के ऊपर हम नेक्स्ट हफ्ते ज्यादा देखेंगे, आज लेडी स्पेशल। दोनों को समझना जरूरी है, और इसीलिए क्योंकि औरत को बांधा है, ही बिल्ट हर। लेकिन दूसरा शब्द जो हिब्रू में इस्तेमाल किया है वो ये है कि वो शब्द है जो नए नियम में आत्मा परखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी अब देखिए एक बात मैं यूं कह दूं, एंड्रॉइड, हमारे ख्याल से अभी एंड्रॉइड 13 लेटेस्ट चल रहा है। अब एंड्रॉइड अपडेट आया तो 12 से कुछ तो बेहतर होगा 13 में। आमीन। तभी तो अपडेट आया। अपडेट का मतलब क्या है? व्हाट्सएप का अगर मैसेज आता है अपडेट व्हाट्सएप, अपडेट का मतलब क्या है? अभी तक जो फीचर्स थे उससे थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स अभी आपको मिलेंगे, आप अपडेट कर दो। आमीन। अब ये ध्यान रखें, पुरुष को पहले बनाया, औरत को बाद में बनाया। आमीन। यानी पुरुष वो पुराना एडिशन है, स्त्री लेटेस्ट एडिशन। आमीन। उसके बाद कुछ बनाया ही नहीं। कोई आश्चर्य की बात नहीं, पूरी दुनिया लेटेस्ट एडिशन के पीछे पागल है। मेरा कहने का मतलब, अब देखो परमेश्वर के शब्दों को देखो, मैं इसके लिए एक सहायकारी बनाऊंगा, यानी कि कुछ ऐसा बनाऊंगा जो बिना औरत मर्द कभी कर ही नहीं सकता। आमीन। ये कितना भी कोशिश कर ले, बिना औरत नहीं करने पाएगा। और अगर ये करना चाहता है तो औरत की इसको मदद की जरूरत पड़ेगी। तो औरत को कुछ एक्स्ट्रा परमेश्वर ने दिया है। आमीन। जो मर्द में नहीं है, ये सुन लेना, मर्द लोग सुन लेना, जो मर्द में नहीं है ये औरत में ही है। उदाहरण के तौर पर भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, यानी सिक्स्थ सेंस वो पार हो। अब आपके घर पे आपका दोस्त आएगा, आपके लिए तो आपका जिगर का टुकड़ा है, दोस्त है। मां या तो वाइफ तुरंत बोल देगी इसको दोबारा नहीं लाना, इसकी नजर ठीक नहीं है। ये मर्द को पता नहीं चलता है, औरत तुरंत पहचान जाती है। मुझे आज तक जितनी बार, मतलब बचपन से लेकर जितनी बार मम्मी ने बोला होगा ना, बेटा ये तेरा दोस्त ठीक नहीं लग रहा है, मुझे उससे दूर रहना। और मुझे हर बार क्या लगता था, मेरे सब दोस्त तुमको ऐसे लगते हैं। लेकिन फिर 1 साल 2 साल फिर ऐसी चोट आती थी, बार बार जाके बोलना पड़ता था, मम्मी यू वर राइट। कौन सी ऐसी बात है जो औरत को समझ में आती है? उसको परमेश्वर ने सबसे लास्ट में बनाया, कुछ ऐसा डाला जो मर्दों में नहीं है। वो आत्माओं को परख सकती है, किसी की क्या दानत है वो परख सकती है। उसको कुछ एक्स्ट्रा परमेश्वर ने दिया है। आमीन।
और इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो जवाबदारी भी बहुत बड़ी है। आमीन। ज्यादातर औरतें जब ये बात नहीं जानने पाती, इनको ये लगता है बस मेरे को तो इसको खाना बनाने के, खिलाने का, बर्तन मांजने के, झाड़ू पोछा करने का, इसको ये कराओ वो कराओ, मेरा दिन खत्म, मेरी जिंदगी खत्म। लेकिन आज बाइबल से मैं बताता हूं, जो फीमेल्स लायनेस है, लायंस है, वो अपनी जवाबदारियां जानती है। आपको पता है सिंह बहुत ही कम शिकार करता है। ऐसा बोलते सिर्फ 10% सिंह शिकार करता है, 90% लायनेस शिकार करती है। अरे हम है ना, बैठ, उसकी हाजिरी काफी। उस बाजू भी हाइनास में औरत, या तो औरत फीमेल हाइनास ज्यादा शिकार करती है। तो औरतों में, लेडीज में कुछ स्पेशल परमेश्वर ने डाला है, उनको बनाया अलग तरीके से है, पहली बात। दूसरा, क्योंकि मर्द की मदद के लिए बनाया, कुछ अलग ही डाला है जो मर्द में नहीं है, तभी वो मदद कर सकती है। आमीन। और तीसरी बात, आत्मा परखने का दान जो औरतों में है और किसी में नहीं है। वो अलग बात है कि मर्द औरत की सुनता ही नहीं है। औरत बोलेगी चलो इधर चलते, तो वो बोलेगा मेरे को तो इधर ही जाना है। वो अलग बात है, वो भी हम सुधारना चाहते हैं। कुछ आयतें देखते हैं, औरत दोनों पासे, दोनों हिस्से आपको दिखाना चाहता हूं आज। अगर औरत, ओके चलो कुछ आयतें देखते हैं। पहले उसको अधीनता में क्यों रखा, औरत को अधीनता में क्यों रखा। सबसे पहली आयत पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थी 11वां अध्याय, 1 कोरिन्थी 11वां अध्याय। पहला कोरिन्थी 11 और तीसरी आयत देखिए। પણ હું તમને જણાવવા ઈચ્છું છું કે દરેક પુરુષનું શિર ખ્રિસ્ત છે અને સ્ત્રીનું શિર પુરુષ છે અને ખ્રિસ્તનું શિર દેવ છે। ओके, हर एक को मैं बताना चाहता हूं, औरत का शीर वो मर्द है। आमीन। द हेड ऑफ वुमन इज मैन, यानी सोच, सिर आपका सोचता है। आमीन। और शरीर वो करता है, यानी पुरुष क्या सोचता है उस हिसाब से औरत को करना है, उसको वो अधीनता में रखा है। क्यों, ये कारण मैं बाद में बताता हूं। बहुत अच्छा कारण है। और एक बात, चलिए और एक आया, 1 तिमोथी 2:9 से आगे पढ़िए। 1 तिमोथी 2 अध्याय 9 से आगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय 9वीं आयत से आगे पढ़िए आखिरी तक। એમ જ સ્ત્રીઓ પણ મર્યાદા તથા ગાંભીર્ય રાખીને શોભતા વસ્ત્રથી પોતાને શણગારે, ગૂંથેલા વાળથી તથા સોના કે મોતીના અલંકારથી કે કિંમતી પોશાકથી નહીં, પણ દેવની ભક્તિમાં નિમગ્ન રહેનારી સ્ત્રીઓને શોભે એવી રીતે એટલે સારા કામથી પોતાને શણગારે। સ્ત્રીએ સંપૂર્ણ આધીનતાથી છાની રહીને શીખવો, ઉપદેશ કરવાની કે પુરુષ પર અધિકાર ચલાવવાની હું સ્ત્રીને રજા આપતો નથી, પણ તેણે છાની રહેવું, કેમ કે આદમ પહેલા ઉત્પન્ન થયો, પછી હવા, અને આદમ છેતરાયો નહીં, પણ સ્ત્રી છેતરાઈને પાપમાં પડી। તો પણ જો સ્ત્રી મર્યાદા સહિત વિશ્વાસ, પ્રેમ તથા પવિત્રતામાં રહે તો તે પુત્ર प्रसव द्वारा तारण पामશે। ओके, देखो पहले पौलुस क्या बोलता है, मैं किसी औरत को मर्द के ऊपर अधिकार न देता। आमीन। चलो इस तरह से बोलता हूं। नई नई शादी हुई, उनके साथ में बैठा था, हस्बैंड मुझे क्या बोलते हैं, पास्टर साहब हर रोज शाम को मुझे इसको बाहर घुमाने ले जाने का, इसको पकौड़ी खानी, पकौड़ी खिलाने की, आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खिलाने का, दाबेली खानी, दाबेली खिलाने की। एक दिन भी अगर बाहर नहीं ले गया तो मेरी तो शामत आ जाती।
और फिर मुझे बोलते हैं इसके पास बाइबल से भी कुछ बात है। मैंने कहा जरा बताओ तो मैं भी सुनूं। तो अभी मेरे सामने तो बोलेगी नहीं, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। मैंने कहा तुम बताओ। तो बोलता है पास्टर साहब मुझे ऐसा बोलती है, देखो तुमको कभी मुझे अकेले छोड़ने का ही नहीं। हवा ने पाप नहीं किया था, गलती आदम की थी कि हवा को अकेला छोड़ा। क्यों? मैंने कहा बाप रे बाप, बिचारो पुरुष गमे ते स्त्रियों करे टोकलो तो अहिया जावे, तो पेलो साइडे उपड़ी जाए ने, पेली ऐसी है हम खड़ी खम। फिर मैंने बोला बाइबल से आयत दिखाऊं, ऐसा लिखा है बाइबल में, आदम नहीं, आदम पाप में नहीं गिरा था, हवा गिरी थी, ऐसा लिखा है। नहीं पास्टर साहब चलेगा। क्या लिखा है? मैं औरत को अधिकार नहीं देता हूं मर्द के ऊपर, क्योंकि औरत पाप में गिरी, मर्द नहीं। आमीन। लेकिन मेरा एक सब्जेक्ट साइड में जाकर बताता, ऐसा लिखा है लेकिन बच्चों को पैदा करने के द्वारा औरत बच जाएगी। ये क्यों लिखा है? इसका मतलब कई लोग, एक बार मुझे किसी ने पूछा कि क्या पास्टर साहब इसका मतलब ऐसा जितने बच्चे पैदा करेगी उतना ज्यादा उद्धार? मैंने कहा नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन औरत का काम आप समझो, बच्चों को प्रार्थना करना औरत ही सिखाएगी, मां सिखाएगी। आमीन। क्योंकि मां सिखाएगी तो मां को तो प्रार्थना करना आना चाहिए। बाइबल पढ़ना मां सिखाएगी तो मां तो खुद पढ़ती होनी चाहिए। जब भी कुछ समझ नहीं आएगा तो वो मां से पूछेंगे तो मां को समझ में आएगा तो मां समझाएगी। आमीन। इसीलिए बच्चे को बड़े करते करते मां खुद भी बच जाएगी। आमीन। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बेटी को बिठाने का, कंघी लेने की और बाल बनाते बनाते बोलने का, बेटा क्या बताऊं तुझे, ये तो मैं हूं तेरे बाप के साथ टिकी हूं, बाकी ऐसा नालायक आदमी कोई औरत उसके साथ नहीं। गलती हो गई कि उस दिन मैंने उसको हाँ बोल दिया। मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। ऐसा मत सिखाओ अपने बच्चों को। आमीन। कई बार पुरुष को पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे मुझसे क्यों प्यार नहीं करते। मैं बाहर से आता हूं और मुझे प्यार ही नहीं करते। उनको क्या पता कि कंघी बनाते बनाते अंदर क्या हो रहा है। तो लिखा है बच्चों को बड़े करते करते, देखो एक बात सही है, बच्चों को मां कितना भी अच्छा सिखाए, सारी महिमा वो बाप ही ले जाता है। इसका बेटा है, इसकी बेटी, लेकिन मेहनत मां की होती है। और अगर मां की मेहनत में कुछ कमी रह गई तो तेरी मां ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया, फिर बाप का नाम नहीं आता है। औरत का रोल बहुत टफ है, लेकिन वो कर सकती है क्योंकि परमेश्वर ने बनाया उसको ऐसा। आमीन। खैर अपने विषय पर आते हैं। क्यों यहां पर भी ऐसा लिखा है कि औरत को मर्द के ऊपर में अधिकार नहीं देता, या तो मर्द का अधिकार है औरत के ऊपर। इसलिए आयतें बहुत सारी हैं, लेकिन सिंपल में इस तरह से समझा दूं, अगर आप सिंगल हैं तो आपके पापा का आपके ऊपर अधिकार होना चाहिए। शादीशुदा है, आपके हस्बैंड का अधिकार आपके ऊपर होना चाहिए। आगे पीछे कोई भी ना हो तो भी आपका चर्च ऐसा होना चाहिए कि आपके पास्टर का अधिकार या तो उनके अधिकार में आप रहें। आमीन। कोई न कोई पुरुष आपके ऊपर होना चाहिए, बिकॉज हेड ऑफ एवरी वुमन इज मैन। पुरुष वो औरत का सिर है। आमीन। क्यों ऐसी रचना, क्यों ऐसी व्यवस्था? कारण आपको समझाता हूं, उसके पहले कुछ आयतें देखिए। अगर औरत अधीनता में नहीं रहती तो क्या हो सकता है? कुछ उदाहरण आइए। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। ओके, बड़े उसके पहले आपको एक बात पता है, सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा औरतों को ही लगते हैं। आप 100 दुष्ट आत्मा निकालेंगे, उसमें से 90 औरत होंगी, 10 ही मर्द होंगे। पता नहीं क्या दुष्ट आत्माओं को भी औरतों से प्यार है, या तो औरतों को प्यार है, पता नहीं। पढ़ते हैं 2 तिमोथी 3 अध्याय
दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय और 8वीं आयत। જેમ યાનેસ તથા યામ્બ્રેસ મૂસાની સામા થયા તેમ એવા માણસો પણ સત્યની સામા થાય છે તેઓ ભ્રષ્ટ મતીના વિશ્વાસથી પતિત થયેલા માણસો છે। ओके, आगे बढ़ूं उसके पहले एक बात बताऊं। देखो, औरत को रखा भी परमेश्वर ने ऐसी पोजीशन में है कि लोग उसका सुनते हैं। आमीन। औरत का सुनते हैं। आदम कभी फल खाता ही नहीं और उसने हवा का सुना ही नहीं होगा, लेकिन उसने सुना। आमीन। अब ये अंदर की बात हम नहीं जानते हैं कि वो सुने, उसके लिए उसने क्या क्या किया होगा, वो हमको नहीं पता है। हवा 2 रोटी और देना, पहले फल खा, तो ये हम नहीं जानते वो खिलाने के लिए क्या किया, लेकिन औरत का लोग सुनते हैं। क्यों? बहुत बड़ा कारण है, रोना जानती है। आंसू गिरे के बाद खत्म। खैर, यहां पर बहुत अच्छा उदाहरण है। मूसा के बारे में ऐसा लिखा है कि मूसा जब मिस्र में गया फारू के सामने, उसने पहला चमत्कार किया, लकड़ी फेंकी, साफ हो गया। दूसरा चमत्कार किया, हाथ अंदर डाला, व्हाइट बाहर निकाला, कोड़, वापस अंदर वापस बाहर, नॉर्मल हो गया। दूसरा चमत्कार उसने किया, नाइल नदी और हर नाले को लहू में परिवर्तित कर दिया। बाइबल कहती है उसके बाद और एक चमत्कार किया, हर नदी नाले में से मेंढकों को बाहर ले आया। हर जगह ऐसा लिखा है, हर एक चमत्कार मूसा फारू के जादूगर ने भी करके दिखाया। आप कभी बाइबल पढ़े ना तो सोचना, क्योंकि यहां पर मूसा जो कर रहा था ये परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सामर्थ्य से कर रहा था, लेकिन सामने ऐसी कौन सी ताकत थी, या तो शैतान की ऐसी कौन सी ताकत थी कि शैतान भी इतना कुछ करने पाया। वो ठीक बात है कि चौथे चमत्कार में ऐसा लिखा है, जब रेत से जुएं उत्पन्न हुई तो ये जादूगर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो परमेश्वर की उंगली है। वहां पर एक ब्रेक आ गया। लेकिन आप ये भी तो सोचे वो क्या सामर्थ्य है। नाइल नदी को आप भी लहू में परिवर्तित कर दो, आप भी मेंढकों को बाहर निकाल दो, आप भी लकड़ी फेंकने से साफ हो जाए। अब नए नियम में आकर हमको पता चलता है कि ये फारू के जो जादूगर थे ये 2 औरतें थी, जादूगरणियों होती, जेम्स एंड जाम्ब्रेस, इनके नाम दिए। आमीन। फारू राजा किसके ऊपर भरोसा करता था? इन 2 औरतों के ऊपर। आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ना, ये 2 जादू, क्योंकि लिखा है ये 2 जादूगरनियां ने जिस तरह से मूसा का सामना किया, आज उसी तरह से लिखा, आज उसी तरह से। आपको अंदर की बात बताऊं, मर्द लोग बैठ जाएं पानी के अंदर 21 दिन और भुआ बन जाए, वशीकरण में कर सकता हूं, ना ये कर सकता हूं, ना वो कर सकता हूं। आप अंधेरे में थोड़ा और जाएंगे, जाना मत, मैं काफी कुछ जानता हूं, आप नहीं जाना, जानकारी देता हूं। मर्द कितना ही कुछ जादू टोना क्यों ना करे, उसके सामने एक औरत भिड़ जाए, उसका कुछ नहीं चलता है, हर विधि को तोड़ दे। औरत के पास इतनी ताकत, अगर वो शैतान को अपने आप को दे दे, अगर वो अधीनता में ना रहे, शैतान उसका अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है। ये 2 औरतें, मूसा के सामने कौन खड़ा हो सकता है? आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ना, कौन था जो फारू का दिमाग बार बार खराब करता था? जब फारू यूं कहता था मूसा को बुलाकर, मूसा तेरे परमेश्वर से विनती कर, मैं भेज दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, अरे बहुत नुकसान हमारा हो गया, ऐसा लिखा है। मूसा बाहर जाता था, इसका हृदय वापस कठिन हो जाता था। कौन इसका दिमाग घुमाता था? ये 2 औरतें। इनको नहीं छोड़ना, इनको नहीं जाने देना,
एक राजा के पीछे भी 2 औरतों का हाथ था। ये डायरेक्ट मूसा से भिड़ गई। फिर से एक बार वो आयत पढ़ो, 8वीं, 2 तीमोथी 3 और 8। જેમ યાગ્નેશ તથા યામ્બ્રેસ મૂસાની સામા થયા તેમ એવા માણસો પણ સત્યની સામા થાય છે। हाँ, એવો अब क्या दिया है, उसी तरह से आज ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का सामना करते हैं, सच्चाई के साथ में खड़े नहीं रहते हैं, ये सच्चाई का सामना करते हैं, सच्चाई के विरुद्ध जाते हैं। याद रखना, हाइनास की नजर सिंह के बच्चों पर होती है। इसको बच्चे खत्म कर डालो तो नस्ल खत्म। जो विश्वास में कमजोर हैं, विश्वास में अभी भी बच्चे हैं, शैतान सबसे ज्यादा उनके ऊपर हमले करना चाहता है। क्योंकि अगर इसने अभी बपतिस्मा लिया, अभी खत्म कर डालो, ये आगे निकलेगा तो पता नहीं इसके द्वारा कितने लोग मसीह में आएंगे। इसको अभी खत्म कर देना। कई बार लोग ऐसा दिखाते हैं, या तो हमको ऐसा लगता है 10 साल से विश्वास में है, 30 साल से विश्वास में, लेकिन शैतान अच्छी तरह से जानता है अंदर से बच्चा ही है। न इसने बराबर खाना खाया है, न बराबर प्रार्थना की है, यह आत्मिक तौर से बहुत कमजोर है। इसको पता है इसको खत्म कर दूंगा। सच्चाई का सामना, और आज कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उस समय औरत खड़ी हो गई सामने, आज भी यही सच्चाई है। कितने परमेश्वर के दासों के खिलाफ औरतें खड़ी हो जाती हैं। जानती है कि सच्चाई क्या है, इसके बावजूद भी ये खिलाफ में खड़ी हो जाएंगी। ऐसा ही आज चल रहा है। आज आपको पता होगा, औरतें हमको मर्द जितने अधिकार चाहिए, ये पूरी दुनिया में ये लोग ये ग्रुप बना रहे हैं ना, ये संस्था बना रहे, मर्द को कंट्रोल करना है। मर्द ने अगर डांट दिया औरत को, वो तुरंत फोन करके पुलिस को बुला के उसको जेल में डलवा सकती है। लेकिन आज कितने मर्द ऐसे हैं, आपको पता है हार्ट अटैक भी मर्द में ज्यादा आता है, औरत को नहीं आता है, मर्द को ज्यादा आता है। कितने लोग ऐसे हैं जो औरत से परेशान है बेचारे, उनको इसलिए हार्ट अटैक आता है, उसके लिए कुछ नहीं है। बीच में कुछ लोगों ने कोशिश भी की, ग्रुप बनाया पूरा, हर व्यक्ति औरत से परेशान लेकिन उनका कोई सुनता भी नहीं लेकिन औरत एक फोन कर दे, जेल में, खत्म बात। उसको दबाओ, उसका सामना करो, चलाना नहीं उसका। आज शादियां भी इसीलिए नहीं चलती क्योंकि पहले के जमाने में लड़की को भेजते थे तो क्या बोलते थे, देख बेटा आज से तेरा घर वो है, कभी अकेले वापस नहीं आना, कभी रोते रोते वापस नहीं आना, जब भी आओ दोनों साथ में आना। आज क्या बोलते हैं लड़की को, बेटा जरा ऊंची आवाज करेगा ना बोल देना, दिखा देंगे। शादियां चली नहीं रही, 1 साल 2 साल डिवोर्स, क्यों? उसने आवाज ऊंची आवाज में बोला। इस बार से इसके माँ बाप सब लोग राह देखे बैठे, इसको दबाओ, बस किधर से शादी चलेगी। दूसरा भाग पर चलो, प्रकाशित वाक्य में जाते हैं। ये इस भाग पर पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से 22 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से 22। रेवलेशन 2:18 to 22। થુઆતીરામાંની મંડળીના દૂતને લખ કે દેવનો પુત્ર, જેની આંખો અગ્નિની જ્વાળા જેવી છે અને જેના પગ ચળકતા પિત્તળના જેવા છે, તે આ વાતો કહે છે. તારા કામ, તારો પ્રેમ, તારી સેવા, તારો વિશ્વાસ તથા તારી ધીરજ હું જાણું છું, અને તારા છેલ્લા કામ પહેલાના કરતા અધિક છે એ પણ હું જાણું છું. તો પણ મારે તારી વિરુદ્ધ આટલું છે કે ઇઝરાયલ જે પોતાને પ્રબોધિકા કહેવડાવે છે, ઇઝરાયલ જે પોતાને પ્રબોધિકા કહેવડાવે છે, તે સ્ત્રીને તું સહન કરે છે
તે મારા સેવકોને વ્યભિચાર કરવાને તથા મૂર્તિઓના નૈવેદ્ય ખાવાને શીખવે છે તથા ભમાવે છે. તે પસ્તાવો કરે માટે મેં તેને અવકાશ આપ્યો, પણ તે પોતાના વ્યભિચારનો પસ્તાવો કરવા ચાહતી નથી. જુઓ, હું તેને ખાટલે પાડું છું, અને તેની સાથે જેઓ વ્યભિચાર કરે છે તેઓ જો પોતાના કામનો પસ્તાવો ન કરે तो તેઓને હું મોટી વિપત્તિમાં નાખું છું. ओके, देखिए यहां पर ऐसा लिखा है, थायतीरा की कलीसिया को परमेश्वर यूं बोलते हैं, तेरे अच्छे काम मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक फरियाद है. फरियाद क्या करते हैं परमेश्वर? तू इजेबेल को सहन करता है. इजेबेल ये नाम किधर से आया? इजेबेल अहाब राजा की पत्नी थी. होमवर्क देता हूं, घर जाके पढ़ना. पहला राजा 17वां अध्याय 17 चैप्टर से आगे आप पढ़ते चले जाएं. अहाब राजा इतना दुष्ट था, लेकिन वो दुष्ट होने का कारण उसकी पत्नी थी. इजेबेल बहुत ही दुष्ट रानी थी. यहां तक कि अहाब ने उसका वो बाल देवता में मानता था, तो उसके 450 याजक पुजारी उसने नियुक्त किए. ये औरत क्या बोलती है? इसको मर्द की अधीनता में रहना ही नहीं है. तुम्हारा देव अलग है, मेरी देवी अलग. इसने अशीरा, मैं तो अशीरा को ही मानूंगी, तुम्हारे देव को मैं नहीं मानूंगी. आज ये भी चल रहा है. लड़की शादी के टाइम पे है, क्या शर्त देगी पता है? देखो, शादी अपने करेंगे, लेकिन शादी के बाद तुम अपने चर्च में जाना, मैं अपने चर्च में जाऊंगी. अरे तो शादी क्यों कर रहे हो? किधर से लाए? ये तुम्हारा मंदिर अलग, तुम्हारा देवता अलग, मेरा अलग. आज हमको राइट सेंस में रूथ जैसे लोग चाहिए. रूथ ने नाओमी से क्या कहा? तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर होगा. आमीन. 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 ये इजेबेल ने 400 अपने याजक नियुक्त कर दी. एक आयत पढ़ते हैं, पहला राजा 19वां अध्याय, पहली और दूसरी आयत. पहला राजा 19वां अध्याय एक और दो. અને એલિયાએ જે સર્વ કર્યું હતું તેને તેણે કેવી રીતે સગડા પ્રબોધકોને તલવારથી મારી નાખ્યા હતા તે પણ અહાઝે ઇઝેબેલને કહ્યું. ત્યારે ઇઝેબેલે એલિયા પાસે ખેપ્યો મોકલીને કહાવ્યો કે કાલે આશરે આ વેળા સુધીમાં હું તારા જીવને એ પ્રબોધકોમાંના એકના જીવ જેવો ન કરું तो देवताओं मने एवं ने एथी पण वधारे विताड़ो. अब देखिए, आहाब राजा आकर अपनी बीवी से गवाही दे रहा है, बांट रहा है कि किस तरह से कार्मेल पर्वत के ऊपर इतना बड़ा चमत्कार हो गया. बाल के देवी देवता, बाल और अशीरा के याजकों ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने हमारे देवी देवता ने अग्नि से उत्तर नहीं दिया. लेकिन एलिया ने एक बार प्रार्थना की और यहोवा देव ने अग्नि से उत्तर दिया और पूरा देश पश्चाताप किया. पूरा देश परमेश्वर के पास आ गया. और उसके बाद एलिया ने तलवार ली और 450 बाल और 400 अशीरा के याजकों को सिर अलग कर दिया, मार दिया. ये सुनते इस औरत के जीवन में कुछ नहीं हो रहा है. इसको कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है. इसको कोई ऐसा नहीं हो रहा कि क्या यहोवा देव ने इस तरह से इसको, ये क्या बोलती है सामने? 24 घंटा जाके एलिया को बोल दे, कल तक उसका सिर मैं काट दूंगी. 24 घंटे के अंदर. पहली बात, तू कौन होती भाई? तेरा हस्बैंड तो है. आहाब ऐसा नहीं बोल रहा है, तू कौन होती? लेकिन बाइबल बताती यही स्पिरिट आज कलीसिया में भी काम कर रही है और तुम सहन कर रहे हो. ऐसा परमेश्वर बोलता है, तुम सहन कर रहे हो. ये मेरी फरियाद है, बोलता है. ये नहीं चलेगा. अलग तरीका ये होता कि अगर वो बोलती आहाब से कि आहाब ठीक नहीं है, आपने उसको जाने कैसे दिया. इसने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया. आज यही है, घरों के अंदर यही हो रहा है. औरतों को सुनना ही नहीं है. मैंने बोल दिया तो क्या है, मैंने ऑर्डर कर दिया तो क्या है, तुमको क्या बार बार मुझे क्यों तुमको पूछने का. यही चल रहा है.
ये इजेबेल का स्पिरिट है। बाइबल बताती है, परमेश्वर बोलता है कलीसिया में भी ये है, मत चलाना इसको, ये नहीं चलेगा। आमीन। चलो अच्छी बातों पे और भी उदाहरण है, लेकिन अभी आमीन भी नहीं बोल रहे तो थोड़ा हैवी लग रहा होगा, तो अच्छी बात भी देख लेते हैं। एक और हाँ, क्योंकि औरतों का ऐसा है એવું કહેવાનું નહીં તો આપણે તો પછી કાન બંધ है, अब सामने काम क्या। लेकिन मैंने जैसे कहा, हर बात के दो पहलू हैं। दूसरा देखते हैं, अगर एक औरत रात ना करे तो क्या नहीं हो सकता, अगर एक औरत आधीनता में हो तो क्या नहीं हो सकता। एक उदाहरण आपको देता हूं, 3 उदाहरण एक देता हूं। सबसे पहला एस्थर रानी के बारे में हम लोग बार बार ऐसा बात करते हैं कि जब राजा ने मुद्रा मार दी और राजा ने कह दिया कि अब इस महीने के इस दिन हर यहूदी को मार देना है, कोई भी यहूदी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ऐसे हालात में भी आप ये सोचें कि मोर्देखाई एस्थर रानी को थोड़ा प्रोत्साहन देता है, बोलता है देख तू चुप रहेगी तो परमेश्वर कहीं और से उधार लाएगा, लेकिन तू चुप मत बैठना, हो सकता है परमेश्वर ने इसी दिन के लिए तुझे नियुक्त किया हो और इसी दिन के लिए तुझे यहां पर लेकर आया हो। एस्थर ने भी सामने जवाब भेजा, जाकर उसे कह दो कि मैं और मेरी दासियां 3 दिन उपवास करेंगी, जाकर उसे कह दो हर यहूदी 3 दिन हमारे साथ उपवास में जुड़ जाए। लेकिन फिर क्या बोलती है पता है, 3 दिन उपवास के बाद तलवार लूंगी और जाकर उस राजा का सर काट दूंगी। देखना, ऐसा नहीं बोली, क्या बोलती है, अभी भी उसका पति वो विधर्मी था, अन्य जाति था, यहूदी नहीं था, फिर भी क्या बोलती है, 3 दिन के बाद मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी, मैं उस राजा के पास जाऊंगी। और वो गई और राजा ने अनुग्रह उसको दिया, राजदंड, उसको दया दिखाई, और यही राजा ने पूरा नियम बदल दिया। आमीन। एक औरत अगर प्रार्थना में रहे और अधीनता में रहे तो क्या नहीं हो सकता। राजा के पास से आया हुआ फरमान, राजा के पास से आया हुआ नियम भी वापस बदला जा सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। आमीन। आमीन। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जिंदा हुए, बाइबल बताती है सबसे पहले मरियम मागदानी को दिखे, सबसे पहले औरत को दिखे। आमीन। घर जाकर पढ़ना लूक 24, ऐसा लिखा है, ये औरत एक घर आकर चेलों से बताती है, चेलों को बताती है हमने मसीह को देखा, मसीह को देखा, मसीह को देखा। 9 और 10 आयत में ऐसा लिखा है, पुरुष, गुजराती में सरस लगी हुई, पुरुषों ने आ स्त्रीओनी बात पोकड़ लागी, बोकस लागी। मैंने पहले कहा कि मर्द सुनते नहीं है औरतों का। अगर औरत ऐसा बोलेगी ना, अगर आपको पता है मैं किचन काम कर रही थी ना, प्रभु यीशु मेरे बाजू में आकर अरे चल छानी मानी इतने तक के रहते होंगे बराबर सपना जो है, वो ऐसा बोलेंगे। औरतों की बात इनको बोकस लगती है, लेकिन सच्चाई क्या थी, प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले संदेश देने के लिए कि मैं जिंदा हूं, औरतों को चुना। आमीन। चेले बाद में इस्तेमाल में आए, पहले औरत इस्तेमाल में आई। औरत बहुत स्पेशल है। आमीन। तीसरी बात, चलिए इसके लिए 2 आयतें फटाफट पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 16 और 14, प्रेरितों के काम 16 और 14, एक्ट्स 16-14। તેઓમાં થુઆતીરા શહેરની જાંબુડિયા વસ્ત્ર વેચનારી લુદિયા નામની એક સ્ત્રી હતી, એ ઈશ્વર ભક્ત હતી। તેણે અમારું સાંભળ્યું ત્યારે પ્રભુએ તેનું અંતઃકરણ એવું ઉઘાડ્યું કે તેણે પાઉલની કહેલી વાતો લક્ષમાં લીધી। और एक 40वीं कलम, તેઓ બંદીખાનામાંથી નીકળીને લુદિયાને ત્યાં આવ્યા અને ભાઈઓને મળીને તેઓએ તેમને દિલાસો આપ્યો અને ત્યાંથી વિદાય થયા। ओके, देखिए क्या लिखा है, लुदिया, इंग्लिश में लीडिया। इस औरत के बारे में लिखा पौलुस, और वहां पर कुछ लोग जहाज में आगे बढ़े उसके पहले प्रार्थना कर रहे थे। ये औरत अपने बिजनेस के काम से आई थी और वहां पर उसने जब प्रार्थना करते देखा, ये पास में गई, क्या कर रहे हो तुम लोग, और पौलुस ने इसके साथ बात की, और बाइबल बताती है इसका हृदय परमेश्वर ने खोला
और परिणाम क्या आया? इसके घर में चर संगति शुरू हो गई। इसके बाद पौलुस और सिलास को इतना मारा, और पौलुस और सिलास लिखा जब जेल में से छूटे सीधा लिडिया के घर में गए। वहां पर ऑलरेडी कलीसिया एस्टेब्लिश हो चुकी थी। लोकेशन वाइज अगर देखेंगे तो ये यूरोप की फर्स्ट कलीसिया थी, और यूरोप की फर्स्ट कलीसिया लीडिया के घर में लीडिया के द्वारा शुरू हुई। यानी यूरोप में जो काम गया वो एक औरत के द्वारा गया। परमेश्वर ने उसके लिए एक औरत को चुना। आमीन। एक आज हर यहूदी जो जिंदा है एक औरत की वजह से। आज यूरोप क्रिश्चियन देश हम बोलते हैं, इतना काम, इतने चर्चिस, एक औरत की वजह से दरवाजा खुला। आमीन। औरत बहुत स्पेशल है। अब एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात करके आज का मैं संदेश यहाँ पे खत्म करता हूं। अब देखिए परमेश्वर की रचना समझ लीजिए। परमेश्वर की रचना क्या है? ये घर है और ये बाड़ है उसके आसपास। ये घर जो है ये पुरुष है, ये बाड़ जो है ये औरत है। कोई भी चोर आएगा तो हमला पहले बाढ़ के ऊपर होता है। बाढ़ के उस पार जा पाएगा तो घर तक जा पाएगा। आमीन। परमेश्वर ने रचना इस तरह से की है, और इसीलिए अब देखिए दो तीन बातें। अब पहले बाढ़ से ही घर तक जाया जा सकता है, यानी किसी भी पुरुष तक जाने के लिए औरत से ही जाना पड़ता है। फिर चाहे वो उसकी पत्नी हो या उसकी मां हो या तो उसकी दादी हो। पूरी दुनिया का नियम है, हर एक व्यक्ति आज तक अगर वो मसीह में आया है तो वो औरत की वजह से ही आया है। या तो उसकी मां की प्रार्थना से आया है, या तो उसकी पत्नी से आया है, या तो उसकी बहन की वजह से आया है, या तो उसकी दादी की वजह से आया है। लेकिन परमेश्वर ने औरत का ही इस्तेमाल किया है। आमीन। जो लोग गुजराती पढ़ते हैं, माना आंसू एवी के चौपड़ी से जयानंद चौहान साहब लिखे लीजिए पढ़ना। ओके, मां की प्रार्थना क्या कर सकती है, एक औरत की प्रार्थना क्या कर सकती है। बट एनीवे, अब देखिए यहां पर ही सबसे ज्यादा हमला होगा, तो यहां पर ही परमेश्वर को सबसे ज्यादा हथियार भी तो देने पड़ेंगे। आमीन। और सबसे ज्यादा तैयार इसीलिए औरत को ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला हमला वहीं पर होगा। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, इस दुनिया में मर्द से ज्यादा औरत दुखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमला वहीं पर होता है। क्योंकि आदम तक जाने का रास्ता हवा से ही शैतान जानता है, डायरेक्ट आदम तक नहीं जाया जा सकता है, इसलिए हवा के द्वारा जाने की कोशिश वो करता है। अब देखिए तकलीफ कहां होती है, मैं बताता हूं। चलो मैं मेरी वाइफ का उदाहरण देता हूं। अब वो प्रार्थना करती है, उसको पहले पता चलेगा, क्योंकि पहले हमला इधर होगा। आमीन। मैंने पहले ही कहा औरतों को सिक्स सेंस परमेश्वर ने दी है। अब वो अगर मुझे आकर बोलती है पता नहीं मुझे 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि अपनी बेटी बीमार पड़ने वाली है, अब मुझे तो दिखता ही नहीं है। हमला देखना, औरत को पहले पता चलता है, औरत को पहले पुनरुत्थान पाया मसीह दिखता है, मर्दों को बाद में दिखता है। आमीन। मैं क्या बोलूंगा, अरे यार तू ज्यादा बाइबल पढ़, ज्यादा प्रार्थना कर, डरना बंद कर, मुझे भी मत डरा। अब इसके बीच में हमारी बहस शुरू हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो बाद में देखा मैं बोलती हूं लेकिन आप सुनते नहीं मेरे। अरे तकलीफ यही है, तुम बोलती क्यों हो, मत बोलो। अब सुनना, ध्यान से सुनना। मेरा कहने का मतलब यह है, उधर पाकिस्तान बॉर्डर पे सैनिक खड़े किए हैं, उधर हमला होगा तो क्या हमको इधर अहमदाबाद वो लोग पूछने आएंगे कि उधर डायरेक्ट लड़ना शुरू करेंगे? सिंपल सी बात है, औरत को परमेश्वर ने बनाया ही ऐसा, पहले उसी को समझ में आएगा, वही लड़ाई शुरू कर दे। मर्द को मत पता, उसको नहीं दिखता है। आमीन। ज्यादातर लड़ाई यहाँ पे होती है, आपको जहां पर प्रार्थना करनी है वहां पर आप मर्द को कन्विंस करने के लिए, बेटा तू समझ मेरी बात, अरे बेटी तू अब बेटा तू समझ मेरी बात, अरे आप तो मेरा सुनते, अरे नहीं सुनेगा, उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो मर्द है, उसको बाद में समझ में आएगा। बहुत सारी बातें उसको बाद में समझ में आती है।
इसीलिए परमेश्वर ने औरत को इसलिए मर्द की अधीनता में रखा है कि वो सही में नीचे स्थान में, एक्चुअली उसको ज्यादा दान दिए हुए हैं, ज्यादा बातें दी हुई हैं, इसीलिए वो सही मायने में यूज हो, इसलिए उसको अधीनता में रखा है। आमीन आमीन। मर्द को किस लिए रखा है? देखो, हवा को जब बनाया तो आदम ने हवा को पहली बार देखा, लेकिन हवा रचना क्या थी कि पहले से उसकी रक्षा करने वाला मर्द पहले से मौजूद था। आमीन। मर्द को क्यों बनाया? ताकि वो औरत को रक्षा दे, समझे, उसको प्यार। ओके, हमेशा घर, बाढ़ कितनी आपकी अच्छी है, घर में से कितना पानी डाला जाता है, घर में से कितना सिंचाई की जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आमीन। आपके कांटेक्ट में जितनी भी औरतें हैं, फिर आपकी वाइफ हैं या आपकी बच्चियां हैं या आपके चर्च के लोग हैं, आप उनको कितना अच्छी तरह से संभालते हैं, वो डिपेंड करेगा वे कितनी अच्छी योद्धा होगी। आमीन। आज तकलीफ यही है, औरत को पता चलता है, वो मर्द के पीछे पड़ जाती है। अरे मर्द को नहीं दिखता है, आप उसको वो साइकिल दिखा रही है जो अंधा है, उसको दिख ही नहीं रहा है, आप उसको बोलती है उसको कलर देखो, टायर, अरे नहीं दिख रहा है। आपको परमेश्वर ने दिखाया, इसलिए आप प्रार्थना करो। आमीन। आपको इसलिए दिखाया, इसलिए एक औरत, मैं अपनी गवाही दूंगा, जब हमारा अहमदाबाद का जो घर है वो भूतिया घर बोला जाता था, भूत थे हमारे घर में, दुष्ट आत्माएं थी, और जबरदस्ती 1954 में बना, लेकिन 1972 तक उसमें कोई रहता ही नहीं था। रहना भी शुरू कोई करेगा तो भाग जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा उस घर के अंदर, जब उनको जॉब लगी थी बड़ौदा, पहले सुबह मटन बनाते थे और बड़ौदा आते थे, रात को जाते थे, घर बंद है, खोल के अंदर गए, अंदर सिर्फ हड्डियां रहती थी, मटन कोई खा जाता था। जब वे लाइट बंद करके रात को सोते थे तो 7-8 बिल्लियां घूमती थी, लाइट चालू करें तो एक भी बिल्ली दिखाई नहीं देती। मेरी चाची जब शादी करके आई, रात को 10 बजे सोती थी, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती थी, 10:30 को अलार्म बजता था, अलार्म सर के बाजू रखा होता था, पैर के बाजू बजता था, उठ के वापस अलार्म बंद करके वापस इधर रखती थी, वापस 11 बजे बजता था, हर आधे घंटे बजे। अरे कौन कर रहा है? हमारे घर में कोई आता ही नहीं था। यहां तक कि रात को जब हमारे घर से निकलते थे तो कोई देखता भी नहीं था, कोई दिख गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। पूरे एरिया में हमारा घर फेमस था, इस घर में दुष्ट आत्मा है। एक बार मेरा कजिन, वो उसके किचन में गया तो एक बूढ़ी औरत उधर खाना पका रही, ऐसा चिल्ला के बाहर भागा, हम लोग सब लोग गए। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था अंदर, लेकिन उसको तो बुखार चढ़ गया, वो कांप रहा था। ऐसे ऐसे अनुभव हुए। मेरी छाती पे आकर कोई बैठ जाना, गला दबाना, कितनी बार मेरी चादर खींच ली। एक बार तो मुझे बोलना पड़ा, अरे यार ठंडी लग रही है, छोड़ने दे भाई। एनीवे, जब मम्मी ने शादी की पापा से, मेरी मम्मी बिलीवर थी, सब दुष्ट आत्मा आगे से पीछे के घर में चले गए। हमारे घर में 2 पार्ट से, अगर आपने देखे हो, कभी आए हो, आगे हम हैं, पीछे चाचा काका है। मैं 1.5 साल का था, क्योंकि हमारे परिवार में लोग बिलीवर नहीं थे। मैं 1.5 साल का था, तब पापा ने और मेरी दादी ने, वो लोग ने मिलकर मुस्लिम बाबा को बुलाया घर में, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। जब दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आया तो इसने कहा 7, तो मैं ये तो दुष्ट आत्मा नहीं बोलेंगे, तो जिन बोलेंगे। बोले 7 जिन है, लेकिन 8वां तो बहुत शक्तिशाली है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। पापा ने बोला क्या करना है? बोले इसको आपका बेटे का शरीर चाहिए, वो उसको दे दो। जब बोला बेटे का शरीर दे दो, मेरे पापा ने तो हाँ बोल दिया, ठीक है भाई ले ले, हमको शांति से रहने दें। लेकिन वो दुष्ट आत्मा क्या बोलती है, उसकी माँ को हाँ बोलने के लिए बोला, जब तक उसकी माँ हाँ नहीं बोलती, मैं उसके बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, काश बहनें समझने पाए कि क्या ताकत, क्या सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है। आमीन। अगर आप नहीं चाहते ना, आपके पति को, आपके बेटे को, आपके बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरी मम्मी स्कूल से आई, मैं 1.5 साल का था, मैंने बोलना काफी लेट स्टार्ट किया। जब घर पे आया
और मम्मी को सभी लोगों ने बताया कि भाई तू खाली हाँ बोल दे इसलिए घर में शांति आ जाएगी। मम्मी इस बात को समझती थी। बहुत झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया। मम्मी ने कहा मैं शैतान को, मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मैं देखती हूँ हाथ भी कैसे लगाता है। मैं आपको सच में कहता हूं, मैं जो हूं वो होता ही नहीं अगर मेरी मम्मी ने स्टैंड नहीं लिया होता। बरसों लग गए, यहां तक कि मेरे पापा ने तो डिवोर्स के पेपर बनाकर मम्मी के मुंह पर मार दिए थे। अगर तुझे घर की शांति नहीं चाहिए, अगर तुझे इतनी भी वो नहीं है कि घर में शांति हो तो निकल। मम्मी ने वही डिवोर्स पेपर लेके फाड़ दिए 2 बार और कहा मैं जाने के लिए आई नहीं हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर मम्मी ने साइन कर दिए होते तो मेरा और मेरी बहन का क्या होता, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मम्मी ने स्टैंड लिया। उतना ही नहीं, धीरे धीरे मेरे पापा को ये बात समझ में आई कि अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो आज हमारे पास अपना घर भी नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को फुटपाथ पे निकाल देने के लिए सब चाल चली गई थी। लेकिन मम्मी को समझ में आता था। मम्मी ने स्टैंड ऐसा लिया। बरसों के बाद जब पापा की आंखें खुली और पापा को सब दिखने लगा, थोड़े समय पहले जब मैं अहमदाबाद गया तो मुझे बोला उन्होंने कि थोड़ा जल्दी आना, अपने दोनों बात करेंगे। मम्मी बाद में आई। मैं पहले गया, मेरे पापा मुझे बोलते हैं आज मुझे समझ में आता है सही में कि क्या तेरी मम्मी परमेश्वर ने मुझे दी। मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर मेरे लिए प्रार्थना करेगा ना बेटा, तो एक प्रार्थना करना कि तेरी मम्मी से प्रभु यीशु मुझे पहले ले ले, क्योंकि अगर तेरी मम्मी पहले चली गई मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि मैं जो भी हूं इस औरत की वजह से। मैंने बरसों तक इसको समझा ही नहीं, बरसों तक इसके साथ लड़ता रहा, झगड़ता रहा, लेकिन इसने सहन किया। इसने कभी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। इसने कभी भी मुझे छोड़ा नहीं, तुम लोगों को छोड़ा नहीं। और आज हमारा पूरा परिवार प्रभु यीशु। एक औरत, उसको ज्यादा समझ में आता है, इसलिए हमले भी ज्यादा होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसको बनाया भी ऐसे, और उसको ऐसी ऐसी ताकत दी है, ऐसी सेंस दी है जो मर्दों में नहीं है। लेकिन एक औरत जो गलती कर देती है, इसको बताऊं ना उसको बताऊं, इससे बात करूं ना उससे बात करूं, इसकी जगह अगर परमेश्वर की हजूरी में चली जाए कि मुझे बताया ना तो मैं ही लड़ सकती हूँ, मुझे बताया तो परमेश्वर ने मुझ पर भरोसा रखा है, मैं ही जीत कर ले आऊं। तो घर तक अगर बाहर से ही शैतान को भगा देंगे, वो घर तक कभी आ ही नहीं सकता है। वो कभी मर्द को छू नहीं सकता है, माँ के बच्चों को कभी हाथ भी नहीं लगा सकता है। हम चाहते हैं हमारी चर्च की लेडीज इस बात को समझें, आप ज्यादा प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया ही ऐसा है। उधर से ही शैतान को भगा देंगे, उधर से ही वो हार जाएगा, तो ना आपके बच्चों को कोई हाथ लगा सकता है, ना आपके हस्बैंड को कोई हाथ लगा सकता है, ना आपके पास्टर को, ना आपकी कलीसिया को, ना किसी को किसी भी जगह शैतान हाथ लगा नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि उसको बहुत सारी बातें दी है, इसीलिए उसको मर्द की आधीनता में रखा है। बहुत सारा पैसा जिसके पास हो, उसको किसी की आधीनता में रहना जरूरी है, नहीं तो कहां उड़ा देगा समझ में नहीं आए। बहुत सारी आशीषें जिसके पास हो, किसी की आधीनता में रहना जरूरी है। औरत को बहुत आशीषें दी, बहुत स्पेशल बनाया, इसीलिए मर्द की आधीनता में रहने को कहा। आमीन। इसीलिए नहीं कि वो निकम्मी है, इसीलिए नहीं वो किसी का सुनती नहीं, इसीलिए वो आधीनता में रहे। और अगर आधीनता में रहे तो एक एस्तर क्या नहीं कर सकती, आधीनता में रहे तो एक मरियम क्या नहीं कर सकती, आधीनता में रहे तो एक लीडिया क्या नहीं कर सकती। आमीन, आमीन। आपको जो बातें समझ में आती है, पुरुष का दिमाग मत खाओ, उसी बातों को लेकर आप प्रार्थना करो। अरे स्वर्ग नीचे उतर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया, आपकी जवाबदारी, आप प्रार्थना करो, आप उधर से शैतान को हराओ, भगाओ। देखो कितना बड़ा काम आपके घर में, आपकी कलीसिया में और हमारे शहर में होता है। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो।
अगले हफ्ते हम मर्द का भी रोल देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द को छोड़ देना है, हम अगले हफ्ते देखेंगे।